प्रणाम मेरे बच्चों। प्रणाम। विषय आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे हनुमान जी के बारे में। उन्होंने सूरज को किस तरह से खाया। आपको पता है यह स्टोरी? हाँ। तो मैं बताऊं या नहीं? हाँ। ओके। आपको हनुमान जी पसंद है? हाँ। कौन है हनुमान जी? हमारे भाई है ना? हमारा भाई है। ओहो हो हमारा भाई है। वेरी गुड बच्चा। तो हनुमान जी अंजना और केसरी के पुत्र थे। हाँ। तो वो अंजना के पुत्र थे, इसीलिए उन्हें अंजनेय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अंजनेय। अंजनेय। ठीक है। हाँ। हाँ हाँ। तो फिर अंजना ने अपने पुत्र को बताया था। क्या बताया था? कि मतलब वह हनुमान जी को बता रही थी कि देखो उस पेड़ पे जो है ना फल लगे हुए हैं लाल कलर के। हाँ। तो मैं अभी घूम के आती हूँ थोड़ा सा। तो और अगर तुम्हें भूख लगती है तो तुम वह फल खा लेना, उससे तुम्हारी भूख की क्षुधा शांत हो जाएगी। समझे? समझे विषय। तो फिर हनुमान जी को समझ में आ गया। तो फिर अंजना कहीं है ना राजपाट के काम से गए थे। फिर हनुमान जी वहां पे अकेले थे। तो एक दिन क्या हुआ, अंजना माता कहीं बाहर गई थी और हनुमान जी जो थे वह अकेले थे। हाँ। तो घूमते घूमते उन्हें बहुत भूख लग गई, बहुत जोर की भूख लग गई। समझे बच्चों? समझे विषय। हाँ। तो फिर केसरी जी भी घर पर नहीं थे और अंजना जी भी घर पर नहीं थी। तो फिर उसे याद आया कि माता ने तो बताया था कि उस पेड़ पर जो लाल फल है उसे तोड़कर तुम खा लेना। फिर उसने पेड़ की तरफ देखा। हाँ। तो पेड़ में फल की मतलब पेड़ से थोड़ा दूर उसे सूरज दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? सूरज। हाँ। और वह कौन से कलर का था? लाल कलर का था। तो इसीलिए उसे लगा कि यह भी कोई फल है, इसीलिए वह पेड़ पे चढ़ गए उसे तोड़ने के लिए। तो फिर जैसे वो पेड़ पर चढ़ गए उसे तोड़ने के लिए, वो फल और दूर चला गया। बोले अरे ये फल तो दूर दूर जा रहा है, पेड़ पे तो नहीं दिख रहा है। तो उस फल की दिशा में वह कौन थे? पवन पुत्र थे। तो उनके पास उड़ने की भी कला थी। तो फिर क्या हुआ, उस फल की तरफ उड़ते हुए हनुमान जी जा रहे थे। हाँ। फिर क्या हुआ, फिर सूर्य ने देखा कि एक बालक अपनी ओर आ रहे हैं। तो उन्होंने किसे बुलाया? इंद्र को। किसे बुलाया? इंद्र। अब सूरज कितना बड़ा है, कितना देखो जो बहुत बड़ा अपना मतलब एक बिंदी, सूर्य इतना बड़ा है कि पृथ्वी उनके सामने सिर्फ एक बिंदी है। एक बिंदी की तरह है। तो सोचो सूर्य कितना बड़ा होता होगा। तो जैसे ही हनुमान जी वहां से निकले, सूरज की तरफ बढ़ने लगे तो सूरज बड़ा होने लगा। तो जैसे सूरज बड़ा होने लगा, हनुमान जी भी अपना आकार बड़ा करने लगे। बोले मुझे तो खाना है, यह फल अगर बड़ा हो गया तो मेरे मुंह में कैसे जाएगा, है ना? तो इसीलिए जैसे जैसे वो पास जाते गए सूरज बड़ा होते गया, और वो सूरज बड़ा होते गया दिखे तो फिर हनुमान जी भी अपना आकार बढ़ाते गए। तो हाँ, तो इसीलिए सूर्य को बहुत डर लगा। तो उन्होंने किसे बुलाया? इंद्र को। किसे? इंद्र। हाँ। फिर तो सूर्य फिर जैसे ही सूरज के पास हनुमान जी गए और सूरज को निगलने की कोशिश करी, तो इंद्र को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में
इन गुस्से में हनुमान जी के चिन्ह पर उनका जो वज्र था उससे प्रहार कर दिया। तो वह बेहोश हो गए और बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। फिर अंजन समझे विषय। हाँ, फिर अंजनेय के पिता कौन थे? वायुदेव। वायुदेव मतलब पवन देव। हाँ, तो उन्होंने समझे विषय। हाँ, तो उन्होंने फिर हनुमान जी को उठाया और पाताल लोक चले गए। हाँ, समझे विषय। हाँ, और पाताल लोक चले गए और जो वायु जो इस दुनिया में चलती है ना, उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। हाँ, मतलब वायु नहीं चल। अब हम श्वास लेते हैं तो हमारे मुंह से हवा निकलती है, नाक से हवा निकलती है ना, तो उसे क्या कहते हैं? वायु। तो अगर वायु ही नहीं होंगी तो क्या हम सांस ले पाएंगे? नहीं। तो फिर इस धरती पर कोई भी सांस ले पाएगा? नहीं। तो अगर कोई सांस नहीं ले पाएगा तो क्या कोई जीवित रह पाएगा? नहीं। तो इस पूरी धरती का विनाश हो जाएगा, है ना। तो वायु के बिना सभी जीवों का फिर दम घुटने लगा। फिर सूर्य देव और इंद्रदेव वायुदेव से मिलने पाताल लोक गए, जहाँ पे वो गए थे हनुमान जी को लेके। हाँ, फिर वायुदेव ने उन्हें बताया कि यह जो बालक है यह शिव जी का अवतार है। कौन है? अवतार। और वह बहुत गुस्सा थे पवन देव, है ना। तो सबने उन्हें मनाया कि बहुत कोशिश की लेकिन वह नहीं माने। तो शिव जी का अवतार है ऐसा वायुदेव ने कहा। फिर इंद्र ने क्षमा याचना करी। इंद्र ने क्या किया? फिर वायुदेव से क्षमा याचना करी और वायुदेव से कहा कि आप कृपया करके फिर से धरती पर चले, अन्यथा इस धरती का विनाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। समझे बच्चों? समझे विषय। तो फिर इंद्र ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि तुम हमेशा अमर रहोगे। कैसे रहोगे? अमर। अमर मतलब जो कभी नहीं मर सकता, उसे अमर कहते हैं। इसीलिए आज भी कलयुग में भी हम कौन सी युग में रहते हैं अभी? हाँ, कलयुग में। हाँ, तो कलयुग में भी हनुमान जी जीवित है, ऐसा कहा जाता है। समझे? समझे विषय। हाँ। समझे विषय। तो हनुमान जी अमर है, वह कभी नहीं मर सकते। हाँ, इसीलिए जब उन्हें अमर होने का वरदान प्राप्त हुआ तब वायुदेव थोड़े से शांत हुए और वायुदेव का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने धरती पर वायु पुनः जीवित कर दी। और कैसा? जब वज्र जो हनुमान जी पर चलाया था, वज्र जो था, हाँ, अंजनेय, क्या नाम था उनका? अंजनेय। तो वह जो वज्र था जब इंद्र ने चलाया था तो कहाँ लगा था हनुमान जी के? क्या है ये? चिन्ह। हनुवटी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? हनुवटी। हाँ, तो चिन्ह पे लगा था और इसीलिए मतलब हनु पे लगा था, ठोड़ी पे, इसीलिए उनका नाम हनुमान रखा गया। क्या रखा गया? हनुमान जी। हाँ, तब से सब लोग अंजनेय को हनुमान जी के नाम से ही जानने लगे। समझे बच्चों? समझे विषय। तो आपको हनुमान जी का कौन सा भजन पसंद है? श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। वेरी जय गुड, श्री राम, जय हनुमान जी। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, शाबाश। बाय बाय। बाय।